यशायाह का किताब उसका 43वां अध्याय और उसका 12वां वचन में पढ़ेंगे। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराये देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैंने ही उद्धार किया, मैं ही उद्धार करता हूँ करके तुम ही मेरे साक्षी हो करके कहते हैं। 10वें वचन में भी देखेंगे तो यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। हम लोग वहां पर देखेंगे तो परमेश्वर है ना, इजराइलियों से, अपने लोगों से कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं करके तुम लोग मेरे साक्षी हो करके कहता है। इस पृथ्वी में, इस संसार में यीशु मसीह ही परमेश्वर है करके लोगों के बीच में, संसार में तुम लोग मेरे साक्षी हो करके कहता है। हालेलुया। यानी तुमको देखकर है ना लोग जान लेंगे, लोगों को पता चलेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही उद्धार करता हूँ। हालेलुया। तो हम लोग है ना इस संसार में साक्षी है, परमेश्वर के साक्षी है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8वें वचन में यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तब तुम लोग सामर्थ्य को पाओगे और तुम लोग यूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे करके कहता है। हालेलुया। हम लोग है ना इस संसार में कौन है बोलो तो हम लोग परमेश्वर के साक्षी है, परमेश्वर के गवाह है। हम लोग, हमारे द्वारा लोग है ना जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो एरिया में, वो सोसाइटी में, वो प्रांत में अन्य जाति का लोग है ना, हम लोगों को देखकर है ना वो लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, पता चलना चाहिए कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। पता चलना चाहिए कि इनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनको पता चलना चाहिए कि इनका परमेश्वर उद्धार करता है। उनको पता चलना चाहिए कि इनका परमेश्वर लोगों का जीवन को बदलता है। इनका परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। इनका परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इनका परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। ओ इनका परमेश्वर यीशु मसीह बहुत अच्छा है करके लोग है ना हमारे द्वारा जानना चाहिए। हम लोग का जीवन उनसे बात करना चाहिए। हालेलुया। हम लोग का जीवन उनको बोलना चाहिए। हम लोग का रहने का तरीका, हम लोग का बात करने का तरीका, हम लोग का चाल चलन, हमारा बर्ताव से लोगों को पता चलना चाहिए कि अरे बाबा, इनका जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, इनका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है करके लोग जानना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हें क्या किया बोलो तो चुन लिया है, इसलिए तुम मेरे दास हो, इसलिए तुम मेरी उपासना करते हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, तुम्हारा उद्धार किया है। क्यों बोलो तो इस संसार में तुम मेरे साक्षी। अभी हम लोग इजराइलियों के बारे में देखेंगे तो इजराइली लोग है ना मिस्र देश से बाहर आए। वो लोग दासत्व से, वो गुलामी से वो लोग छुटकारा पाकर वो लोग लाल समुद्र को क्रॉस कर वो लोग जंगल में यात्रा कर रहे थे। तब है ना मूसा का ससुर यत्रो, वो है ना सीनाई पर्वत के पास मूसा के पास आकर वो मूसा से कहता है कि परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर जो जो भलाइयों को किया है वो सारे भलाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो करके कहता है।
हालेलुया। यानी इजरायलियों के द्वारा यत्रो जो अन्य जाति का व्यक्ति था, वो व्यक्ति को पता चला कि इजरायलियों का परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। इजरायलियों का परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इजरायलियों का परमेश्वर मिस्र सेना से भी, मिस्र देश का राजा से भी सामर्थ्य है। हालेलुया। इजरायलियों का परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उनके आगे लाल समुद्र 2 भाग में परमेश्वर ने किया है। इनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके इजरायलियों के जीवन में जो कार्य हुआ है ना, वो इजरायलियों के वजह से, इजरायलियों को देखकर लोग है ना जान गए कि इजरायलियों का परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। देखो होशुआ जब है ना यरीको नगर में इजरायलियों में से कुछ व्यक्तियों को भेद लेने के लिए भेजता है, तो राहब वेश्या क्या करती है बोलो तो अपने घर में ना छिपा कर रखती है उनको। उनसे कहती है कि हमको मालूम है, मुझे ये विश्वास है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, ये नगर को तुम्हारे अधीन में कर देगा, पर जब तुम लोग ये नगर में आओगे तब है ना मुझ पर और मेरे परिवार पर दया करना, क्योंकि हम लोगों ने आपके बारे में सुने हैं और ये नगर के, इस शहर के सारे लोग, ये पूरे देश के लोग आपके वजह से घबरा गए हैं। तुम्हारा समाचार इनके पास आया है। परमेश्वर ने किस तरह से तुमको लाल समुद्र को पार कर कर 2 भाग में कर कर तुमको लाल समुद्र पार करवाया, तुमको किस तरह से चलाया, तुम्हारे सामने का अमालेकियों को किस तरह से उन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर ने मार दिया, जय दिया। यॉर्दन नदी को किस तरह से वो यॉर्दन नदी का पानी को रोककर आपको यॉर्दन नदी पार करवा के यहाँ पर लेकर आया। आपका समाचार है ना पूरी तरह से यहाँ पर फैल गया, सब लोग सुने। आपका परमेश्वर है ना वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी का करता है करके आपके वजह से ना ये पूरा देश का लोग है ना घबरा गए हैं, तरतरा रहे हैं, आपसे डर गए लोग। क्यों मालूम है? आपका परमेश्वर आपके साथ में है, वो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। यानी इजरायली लोग एक साक्षी के रूप में इस पृथ्वी में क्या करके बोलो तो इजरायलियों का परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो पवित्र परमेश्वर है करके एक साक्षी। उसी तरह से हम लोग भी है ना परमेश्वर का साक्षी बनकर इस संसार में रहना है, उस तरह से जीना है। हालेलुया। हम लोग एक साक्षी है। हम लोग को देखकर हमारे सोसाइटी में, हमारे घर में, हमारे एरिया में लोग जानना चाहिए कि इनका परमेश्वर है ना सच्चा परमेश्वर है, इनका परमेश्वर है ना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इनका परमेश्वर है ना पवित्र परमेश्वर है करके हमको देखकर है ना लोग जानना चाहिए। हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे तो किस तरह से लोग है ना हमको देखकर ये जान लेंगे कि हमारा परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है करके। कब बोलो तो जब है ना हम लोग का जीवन बदलेगा, जब है ना एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होगा, जब एक व्यक्ति उद्धार पाएगा ना, तब वो व्यक्ति को देखकर है ना लोग जानेंगे, लोग समझेंगे कि अरे बाबा इनका परमेश्वर है ना सच्चा परमेश्वर है, जीवन को, जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। शाऊल जो है ना एक टाइम में ना बहुत सताने वाला था, मसीह लोगों को बहुत मारता था, बहुत सताता था, बहुत संकट देता था। वही शाऊल है ना परमेश्वर का दर्शन पाकर उद्धार पाया। वही शाऊल बाद में पौल में बदल गया। जो व्यक्ति पहले ना लोगों को सताता था, वही लोगों को ना पौलुस से ना सेवा कर रहा था करके हम लोग देखते हैं। वही व्यक्ति ना बाद में यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था करके हम लोग देखते हैं। पौलुस के द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा हुआ करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम महिमा हो रहा, परमेश्वर का नाम का बढ़ोतरी हो रहा है पौल के द्वारा। तो उस तरह से जो व्यक्ति है ना पूरी तरह से बदलता है ना, वो व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा होता है। लोग कहेंगे कि अरे व्यक्ति है ना पहला कैसा था, शाऊल के तरह था, पर अब ये पौल में बदला है।
इनका परमेश्वर महान परमेश्वर, इनका परमेश्वर है ना जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है करके ना लोग जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो मेरे बारे में बोलता हूँ, मैं अपना एरिया में जाता हूँ ना, मैं किसी को बोलने का जरूरत ही नहीं। क्या करके मालूम है कि मैं एक टाइम में बहुत बेकार लड़का था, मैं अभी ऐसा बन गया है क्योंकि मैं चर्च में गया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप भी विश्वास करो करके मैं किसी को बोलने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा एरिया में गया तो मुझको देखकर ही लोग समझ जाते हैं। मेरे बारे में सबको मालूम है। एक टाइम में मैं कितना भयंकर रीति से वो एरिया में रहता था, तो कितना मारामारी करने का, कितना भयंकर रीति, रोज दारू पीने का, सिगरेट चरस गांजा सब पीने का, कितना टपोरी लोग के साथ में घूमने का, किसी का कदर नहीं करने का। बाप रे, वो बहुत भयंकर रीति से मेरा घर वाले को बहुत सताया मैंने। मेरा घर वाले को ही नहीं, पूरा वो बिल्डिंग में जितने भी लोग है सब लोगों को मैंने बहुत सारे लोगों को सताया। अभी है ना मैं उधर जाता हूँ तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, अरे ये एक टाइम पे वैसा था ये लड़का, ये क्या किया बोलो तो चर्च को गया, ये ना यीशु मसीह से प्रार्थना किया, यीशु मसीह पर भरोसा किया सच्चे दिल से, ये बदल गया करके वो लोग बोलते। मैं बोलने का जरूरत ही नहीं, मुझको देखकर वही लोग जान लेते कि क्या करके बोलो तो इनका परमेश्वर यीशु मसीह है ना सच्चा परमेश्वर, जीवन को बदलता है करके देखकर है ना लोग जाने। हालेलुया। गवाह बनना है, हमें गवाही देना है, पर गवाह बनना भी है, हमें साक्षी बनना है। हम लोग को देखकर है ना यीशु मसीह कौन है करके लोग है ना जानना चाहिए, पहचान। इतना सारा अपना लोग है, कैसा है मालूम है, हमेशा घर में झगड़ा, हमेशा गाली देते रहना, हमेशा घर में चिड़चिड़ करते रहना, कुछ ना कुछ झगड़ा, हमेशा घर में कुछ ना कुछ अपवित्रता, दारू पीना, सिगरेट पीना, ये पूरा भयंकर, अन्य जाति लोगों से भी बहुत भयंकर रीति से जी रहे। अभी ये लोगों के द्वारा क्या होता है बोलो तो रोमियो का पत्री 2 अध्याय 24वें वचन में लिखा गया है कि तुम्हारे कारण मसीह का नाम अन्य जातियों में निंदित हो रहा है करके लिखा गया। क्या हो रहा है, मसीह का नाम का महिमा नहीं हो रहा है, पर इनके कारण है ना मसीहा का नाम है ना अपमानित हो रहा है, मसीहा का नाम का निंदा हो रहा है। बोलो तो अरे बाबा हम लोग भी चर्च में जाएंगे तो हम लोग भी गाली देंगे लगता है, हम लोग भी चर्च में जाएंगे तो हम लोग भी घर में झगड़ा करेगा लगता है, हम लोग भी चर्च में जाएगा तो दारू पीने सीखेगा करके लगता है। करके ऐसा समझ कर है ना लोग क्या करेंगे मालूम है, चर्च को नहीं आएंगे, अरे नहीं बाबा हम लोग का ठीक है करके समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। साक्षी नहीं बन रहे, बहुत सारा मसीह लोग है ना साक्षी नहीं, गवाह नहीं, और उनके जीवन के द्वारा ना लोग दूरी हो रहे। देखो कुछ एरिया में ना कुछ विश्वासी लोग है ना स्टार्टिंग से जितने लोग आते थे ना अभी भी उतने ही लोग आते, एक जन भी नया लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते मालूम है, वो एरिया में ना ये अपने लोग है ना, ये लोगों का स्वभाव सही नहीं, ये लोगों का बर्ताव सही नहीं, बात करने का तरीका सही नहीं। अरे अन्य जाति का लोगों के घरों में तो थोड़ा बहुत अच्छा है, वो लोग डरते, दारू नहीं पीते, और टीवी में जो नहीं देखना वो सब नहीं देखता। अन्य जातियों के परिवार में ठीक है, पर है ना अपना क्रिश्चियन लोगों के घरों में कैसा है बोलो तो बहुत भयंकर रीति, पूरा अपवित्रता से भर गया। तो इसके वजह से वहां से ना कोई भी नया नहीं आता। क्यों मालूम है, अरे बाबा हम लोग भी इनके साथ में जाएंगे तो हम लोग भी ऐसे ही होंगे करके समझेंगे। हम लोगों को ऐसा नहीं रहना है, हम लोग के द्वारा प्रभु का नाम का महिमा होना चाहिए। लोग है ना क्या जानना चाहिए मालूम है, इनका परमेश्वर है ना जीवन को बदलता है, इनका परमेश्वर है ना पापों से छुटकारा देता है, इनका परमेश्वर है ना बुरे आदतों से छुटकारा देता है, इनका परमेश्वर यीशु मसीह ना पवित्र परमेश्वर है,
करके लोग जानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर है करके लोग जानना चाहिए। पौलुस भी है ना, कुरिन्दी कलीसिया से कहता है कि कुछ लोगों को कलीसिया से निकाल दो। वो लोग कौन है मालूम है? बहुत भयंकर व्यभिचार में फंसे लोग, बहुत भयंकर व्यभिचार में। वो रिश्ते में ना माँ बेटा होता है वो लोग, हिस्ट्री में देखेंगे तो। वो लोगों को कलीसिया में रख के निकालो। कलीसिया पवित्र कलीसिया है, यीशु मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया प्रभु का शरीर है। अपवित्रता कलीसिया में नहीं आना चाहिए, अपवित्रता कलीसिया में नहीं आना चाहिए। निकाल दो। बासी आटा थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा कमीर रहेगा तो पूरा अकमीर को कमीर बना देता है, पूरा आटा को बासी बना देता है, खराब कर देता है। इसलिए निकाल दो करके बोलता है। पवित्रता प्रभु ने हमको सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोग घरों में, हम लोग के एरिया में रहते वचन के अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे तो हम लोग साक्षी नहीं है। उल्टा हम लोग के द्वारा परमेश्वर का नाम का अपमान होगा, परमेश्वर का नाम का निंदा होगा हमारे द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाह बनना चाहिए हम लोग, गवाह। बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे बाप रे, गाना गाने वाले लोग नंबर 1। मेरे को तो मुंबई में बहुत सारा लोग है ना, नंबर 1 गाना गाने वाले लोग मालूम है, नंबर 1। हाँ, ये लोगों को ना कोई बुला के गाना गाओ करके बुलाएगा नहीं तो भी है ना, ये लोग मेरे को एक गाना देने का आंसू को दो करके मांग के लेते गाना। बहुत सारा लोग मालूम है। ये स्टेज पर खड़ा रहेगा, एक हाथ ने से जेब में रखेगा और ऐसा एक हाथ में ना माइक पकड़ेगा, स्टाइल में गाएगा। नीचे बैठा हुआ लोग है ना, मन ही मन में ना डांटते रहते, वो करके करेगा, देखा बहुत देखा करके, समझ रहे? चल ले चला दूसरे ना, समझ रहे आपको? क्यों मालूम है? उनका गवाह साक्षी का रूप में उनका जीवन नहीं है। टैलेंट्स है, गाते, प्रार्थना करते, वचन बोलते, सब करते, पर है ना गवाही नहीं। वो लोग का जीवन है एक साक्षी के तरह इस संसार में। प्रभु कौन है करके हम लोग को देखकर लोग जानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इनका परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा है, ये लोग पवित्रता से जी रहे बोलते, इनका परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया। अभी यीशु मसीह क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो। कोई भी दिया जलाकर वो नीचे नहीं रखते पर ऊपर ही रखते, ताकि घर में सब लोगों को उजियाला दे। तुम्हारा ज्योति, तुम्हारा उजियाला ऐसा चमके, तुम्हारे भले काम ऐसा चमके कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई। तो भले काम यानी अच्छा काम, धर्म का जीवन, पवित्रता, इसको क्या बोलते? उजियाला चमके। हालेलुया। ये उजियाला चमके तब क्या होगा बोलो तो? लोग है ना परमेश्वर का महिमा। देखो, मैं हमेशा ना वो एक सिस्टर के बारे में बोलता हूँ। वो सिस्टर है ना स्कूल में ना लेक्चरर थी, सॉरी कॉलेज में लेक्चरर थी, संडे स्कूल टीचर थी अपना चर्च में। वो कॉलेज में ना 13th डिग्री फर्स्ट ईयर में एक लड़की थी, ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। वो लड़की हमेशा सब लोगों से झगड़ा करती थी, बहुत रैश थी वो लड़की। पर है ना फ्रेंडशिप डे के दिन ये लड़की से आके दोस्ती कर रही है। तो ये लड़की, ये सिस्टर बोलती है, अरे मैं तो टीचर हूँ, मुझसे क्या दोस्ती करती है? बोलो तो नहीं नहीं टीचर, आप मुझको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि आपका चाल चलन, आपका पूरा वे ऑफ लिविंग सब अलग ही है, बाकी के लोगों की तरह नहीं है। आप मुझको बहुत अच्छा लगे, इसलिए मैं आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए आई करके। ये टीचर का ये जो सिस्टर है, इनका ड्रेसिंग हो गया, इनका बात करने का तरीका हो गया, इनका चाल चलन हो गया, इनका बर्ताव हो गया, सब अलग है, एकदम सिंप्लिसिटी दिखी। तो इसलिए इनसे फ्रेंडशिप की। और बाद में क्या हो गया बोलो तो, ये सिस्टर देखो, हम लोग है ना चर्च में धीरे धीरे फ्रेंडशिप होते ही धीरे धीरे बोलने लगे। हम लोग चर्च को जाते हैं
हम लोग यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं तो वहां पर हमको सिखाया जाता है कि किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं। तू भी एक बार आजा चर्च को करके उसको ना चर्च में लेकर आई। ये लड़की है ना घर में मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ करके बोलकर आई थी। उनका घर में ना वो लोग ब्राह्मण्स लोग है, बहुत भयंकर पुजारी लोग है वो लोग, पर अभी चर्च को जाएंगे करके बोलो तो परमिशन नहीं देते। पिक्चर को जा रही हूँ पिक्चर देखने के लिए बोल के चर्च में आई थी। और उस दिन क्या हो गया, आँख खोल कर है ना सब लोग खड़े रहकर आराधना कर रहे थे, तो सब लोग आंख बंद कर कर आराधना कर रहे थे। ये लड़की है ना आंख खोलकर सबको देख रही थी, कौन कैसा है क्या, कौन कैसा तालिब है। अभी भी देखो बहुत सारा लोग यही काम पे लगते हैं, सब लोग खड़े रहकर आंख बंद कर कर आराधना करते रहते ना। कुछ लोग है ना आंख खोल कर सब कुछ देखते हैं। हाँ, कौन किस तरह से ताली बजा रहा है, कौन रो रहा है, कौन उड़ी मार रहा है, हाँ, कौन जोर जोर से चिल्ला के प्रभु की स्तुति कर रहा है, कौन आंख खोल के देख रहा है, कौन ड्रम बजा रहा है, कौन गाना गा रहा है। ये सब तमाशा देखते रहते बहुत सारा। चर्च में आने वाले लोग क्रिश्चियन लोग ही, हाँ, डर नहीं है, डर नहीं, जो जरा सा भी डर नहीं। अभी वो लड़की क्या अन्य जाति की लड़की थी, उसको कुछ पता ही नहीं, वो आंख खोल के देखी तो वो बात अलग है। पर अपना लोग सब कुछ मालूम रहकर भी आंख बंद नहीं करते, और उल्टा आंख खोल कर है ना क्या करते बोलो तो ये स्टेज में नचाते रहते, वो लोग नाचते रहते, ये सब चालू। अब वो लड़की ना ऐसा आंख खोल के सबको देख रही थी। पास्टर है ना, ये आंख बंद कर, आंख बंद कर आराधना कर करके चिल्लाया, डांटा। तो आंख बंद कर है ना ऐसी ताली ऐसी बजा रही थी, उतने में पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें अभिषेक किए। हालेलुया। और वो बहुत रोने लगी, वो जगह में नहीं थी उस स्थान में, तो रो रो कर पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य रूप से अभिषेक किया। और बाद में वो हर संडे चर्च को आने लगी, बाद में बपतिस्मा ली, बाद में हर महीना प्रभु भोजन में भाग लेती थी। बाद में मैं वहाँ से ट्रांसफर होने के बाद 1 साल के बाद कैसे हो क्या है करके मैं ऐसे ही फोन करके पूछा, क्योंकि उनके घर में ना चर्च को जाने नहीं देते थे, बहुत उनको बहुत मारे भी है, उनका पिताजी उनका भाई सब लोग मारे उसको। चर्च को जाती है तो भी वो चर्च को नहीं छोड़ी, ऐसी ही जाती थी। अभी वो चर्च को जा रही कि नहीं करके पूछने के लिए मैं फोन किया था, क्योंकि मेरे टाइम पे उद्धार में आई थी। तो फिर है ना पूछा तो वो बोलती है मैं अभी हॉस्टल में पढ़ रही हूँ, हैदराबाद में हूँ, हर संडे चर्च को जाती हूँ, मेरे साथ में और 2 जन को भी साथ में लेकर जाती हूँ। हालेलुया। अभी वो लड़की उस तरह से उद्धार में आई, लड़की में अद्भुत रीति से परिवर्तन आया। कारण क्या है बोलो तो अपना चर्च में का ना ये सिस्टर को देखकर, ये जो संडे स्कूल पढ़ाती है ना वो लड़की, वो सिस्टर को देखकर ये लड़की बदल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जाकर वो लेक्चर देना छोड़कर वहां पर वचन प्रचार नहीं की, उसका जीवन को देखकर वो लड़की बदल गई। हालेलुया। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो करके प्रभु कहते। हम लोग है ना संसार में एक साक्षी है, हम लोग को लोग है ना देखते हैं हम लोग किस तरह से जी रहे, किस तरह से नहीं करते। हम लोग को देखकर लोग जानना चाहिए कि इनका प्रभु है ना पवित्र परमेश्वर है, पवित्र सच्चा परमेश्वर है, वो जीवन को बदलता है करके लोग जानना चाहिए। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे तो बाइबल में यूहन्ना 15वां अध्याय और उसका 7 और 8 में हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बने रहेगा तो तुम जो कुछ भी मांगो वो तुम्हें मिलेगा करके बोले। तुम लोग बहुत सा फल लाओ, इससे मेरा पिता को महिमा मिलेगा और इससे तुम लोग मेरे चेले कहलाओगे करके कहते। हालेलुया। तुम बहुत सा फल लाने के द्वारा पिता को महिमा मिलेगी। फल लाएंगे, फलदायक जीवन जिएंगे तो लोग है ना देखकर अरे इनका परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर, इनका परमेश्वर बढ़ाने वाला, बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है करके लोग जानकर है ना हमारा परमेश्वर को महिमा करेंगे। हम लोग साक्षी है,
लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं ना, वो लोगों को ना अपना फलदायक जीवन दिखेगा तो लोग है ना, अरे इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है करके महिमा करेंगे। हालेलुया। हम लोग एक साक्षी है। कितने सारे लोगों के जीवन में ना कुछ भी उन्नति नहीं है, आशीष नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, हाँ, एक फलदायक जीवन नहीं। फलदायक जीवन के लिए क्या करना है? 7वें वचन में प्रभु कहता है, तुम जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। यानी प्रार्थना, कुछ भी समस्या है, कुछ भी तकलीफ है, संकट है, कुछ भी जरूरत है, प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो, तो परमेश्वर वो सब कुछ देगा। हालेलुया। और अपने आजू बाजू में हो गया, सब लोग देखते हैं अपने को, हाँ, अपना रिश्तेदार लोग अपने को देखते हैं, वो लोग देखते, अरे ये लोग इतना मुसीबत में थे, इतना कर्जे में थे, इतना भयंकर अशांति था ये घर में, अरे इतना बीमारी में थे ये लोग, पर ये कैसा बाबा ये लोग ठीक हो गए, ऐसा कैसा? बोलो तो ये लोग चर्च में जाते ना, ये लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते ना, इनका प्रभु, इनका परमेश्वर यीशु मसीह ने इनको ठीक किया। सच में इनका परमेश्वर महान परमेश्वर, इनका परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, इनका परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, इनका परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है करके हम लोग एक साक्षी के तरह रहना चाहिए। वो लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। नेबुकदनेस्सर राजा शद्रक मेशक अबेदnego वो लोगों को बुलाकर, अरे तुमको आज्ञा दिया गया था ना, जब बाजे का शब्द आवाज सुनाई देगा तभी है ना ये सोने का मूर्ति के सामने झुककर तुम लोग दंडवत करना है करके, अगर जो कोई भी दंडवत नहीं करेगा उनको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा करके आज्ञा जारी किया था ना, आज्ञा दिया था ना। तुम क्यों ऐसा दंडवत नहीं किए? बोलो तो ये लोग बोलते, हम लोग जिस परमेश्वर का उपासना करते, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर को छोड़ हम लोग किसी दूसरे ईश्वर का उपासना नहीं करते, किसी दूसरा ईश्वर को दंडवत नहीं करते, किसी मूर्ति का दंडवत नहीं करते, हम लोग है ना सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दंडवत करते करके बोलते। अरे पूरा इस संसार में, पूरा पृथ्वी में मैं एम्परर हूँ, चक्रवर्ती हूँ, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली, मुझसे ज्यादा सामर्थी, मुझसे बड़ा व्यक्ति इस दुनिया में और कौन है? मेरे हाथ से तुमको कौन छुड़ा पाएगा? पूरा संसार में मैं अधिकारी हूँ। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। अभी एग्जांपल के लिए, अभी सुपर पावर कंट्री कौन सा है अपना पूरा देश में, पूरा दुनिया में सुपर पावर देश कौन सा है? फिलहाल अमेरिका है बोलते हैं ना, चाइना अभी टक्कर कर रहा है। अभी कोई भी अमेरिका से लड़ना होगा तो डरते है कि नहीं? अमेरिका का जो अभी डेमोक्रेसी है, उस टाइम में कैसा था बोलो तो, दुनिया में सारे देश के राजाओं का राजा ना एक होता था। जैसे कि अभी उसको ना चक्रवर्ती बोलते, कैसा बोलो तो एम्परर, उनके अधीन में पूरा दुनिया उनके कंट्रोल में रहता था। पहला फिरौन राजा था, उसके बाद में अशूरियन राजा था, उसके बाद में नेबुकदनेस्सर राजा था, उसके बाद में मीडिया पर्शियन राजा था, हाँ वो राजा है। उसके बाद रोमन किंगडम, रोमन का राजा, ये सब लोग है ना एक के बाद एक पूरा दुनिया में कंट्रोल करते थे। तो नेबुकदनेस्सर राजा है ना, वो चक्रवर्ती था, पूरा दुनिया में शक्तिशाली था वो, उनके बातों को कोई टाल ही नहीं सकता है। अभी वो सब छोड़ो, अपना देश में ही प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी अगर ऑर्डर जारी किया कोई टाल सकते हैं क्या? इसको शूट करके मार दो, हाँ करके अगर एनकाउंटर कर दो करके अगर वो ऑर्डर दिया पुलिस वाले को, हाँ तो व्यक्ति बच सकता है क्या? नहीं बचेगा। हाँ वो व्यक्ति किसके पास जाएगा? ये पूरा भारत देश में कोई उसको बचा नहीं पाएगा। सेम उसी तरह से नेबुकदनेस्सर राजा था उस स्थान में, पूरा दुनिया में। ये लोग है ना बोलते हैं कि राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी सेवा हम लोग करते हैं
जिसकी उपासना हम लोग करते हैं ना, हम लोग जिस परमेश्वर का आराधना करते प्रार्थना करते हैं ना, वो परमेश्वर तेरे हाथ से छुड़ाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, शक्तिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमको छुड़ाएगा। अगर वो नहीं भी छुड़ाएगा ना, हम लोग ये मूर्ति का दंडवत नहीं कर, हम लोग ये मूर्ति का उपासना नहीं कर, हम लोग मर जाएंगे पर हम लोग है ना ये मार्ग को छोड़कर नहीं जाएंगे। हालेलुया। हाँ, बहुत सारा लोग है ना ऐसा भयंकर अग्नि परीक्षा में ना प्रभु में स्थिर नहीं रहते, प्रभु में ना दृढ़ नहीं रहते, छोड़ देते प्रभु का ये विश्वास का जीवन को ना छोड़ देते। और वैसे परिस्थिति में ना स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है, अटल रहना है। और वो भयंकर समस्या में, वो भयंकर अग्नि परीक्षा में हम लोगों को ना प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है 50वां भजन 15वां वचन में क्या करके बोलो तो, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। संकट आया है, अग्नि परीक्षा आया है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं क्या करूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा। वो संकट में ना वो लोग प्रभु को छोड़ा नहीं, वो लोग है ना आग के भट्टे में रहकर क्या किए बोलो तो, परमेश्वर का आराधना कर रहे थे, मन ही मन में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हम लोग मर जाएंगे पर है ना ये मूर्ति को हम लोग दंडवत नहीं करेंगे करके वो लोग तय किए। वो लोग फिक्स हो गए थे, वो लोग आग के भट्टे में डाले पर है ना वो लोग जले नहीं, वो लोग को कुछ भी हानि नहीं हुआ। प्रभु ने उनको सुरक्षित रखा। राजा ने 3 लोगों को आग के भट्टे में डाला था, पर उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए वहां पर है ना चौथा व्यक्ति था, वही परमेश्वर यीशु मसीह था। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ में आग के भट्टे में था। हम लोग अग्नि परीक्षा में रहते ना, अग्नि परीक्षा में क्या होता है मालूम है, यीशु मसीह हमारे साथ में रहते, हम लोगों को कुछ भी हानि होता नहीं। हालेलुया। हम लोग प्रभु का आराधना करते, हम लोग प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं ऐसा भयंकर अग्नि परीक्षा में परमेश्वर ने उनको बचाया। नेबुकदनेस्सर राजा, अरे ये लोग आग में, आग के भट्टे में घूमकर प्रभु का आराधना कर रहे, अच्छी तरह से लोग घूम रहे, बाहर निकालो रहे करके उनको पूरी तरह से उनको परखा, कुछ भी हानि नहीं हुआ उनको। और बाद में कहता है कि सच में शेड्रेक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर है। सारे राज्य में प्रचार करवाया कि सब लोग है ना शेड्रेक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर का उपासना करना है, उनसे डरना है करके। और बाद में इनका पद को, इनका कद को राज्य में बढ़ाया करके हम लोग देखते हैं, इनको प्रमोशन मिला करके हम लोग देखते हैं। देखो हम लोग को जब अग्नि परीक्षा आएगा ना, उस समय में ना पूरा दुनिया अपने को देखते रहता है, ये टाइम में ये लोग किस तरह से बर्ताव करें। अगर हम लोग हमारा विश्वास को छोड़ देंगे तो फेल हो जाएंगे हम लोग, और दुनिया हंसेगा। वो लोग वही तो चाहता है कि ये लोग पूरी तरह से अग्नि में जल जाना चाहिए करके, पर है ना वो अग्नि परीक्षा में अगर हम लोग प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु का आराधना करते रहेंगे, हाँ वो विश्वास के जीवन में हम लोग स्थिर रहेंगे, तो प्रभु हमारे साथ में रहता है। पूरा दुनिया देखते रहेगा, इतना मुसीबत है, इतना संकट है, इतना अग्नि परीक्षा है, तो भी इनको कुछ हो रहा ही नहीं, अरे ये लोग अच्छा है, स्टैंडर्ड है करके लोग समझेंगे। और बाद में क्या होगा, वो अग्नि परीक्षा चले जाए, तो आया गया, बाद में क्या होगा मालूम है, अपने को ना प्रमोशन मिलेगी। हालेलुया। अपने को ना जिंदगी भर, लाइफ भर है ना, हम लोग को जरूर ये परीक्षाएं आते ही रहेगा। अभी देखो बच्चे लोग एक स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे, साल में कितना बार एग्जाम्स रहते हैं उनको, 4 बार एग्जाम्स होने के बाद फिर अगले साल वो लोग एग्जाम में पास हो गए तो उनको प्रमोशन मिलेगा। हाँ, और बाद में क्या होगा, अभी मैं ये स्थिति में आ गया, अभी मुझको कुछ एग्जाम नहीं चाहिए बोलो तो क्या होगा, जिंदगी भर उधर ही बैठेगा। वहां पर भी हर स्टैंडर्ड में जैसे कि ग्रोथ होते रहता है,
परीक्षा आते भी रहता है और परीक्षा को पास करते रहेंगे, अपने को ग्रोथ मिलते रहेगा, प्रमोशन मिलते रहेगा, आशीष मिलते रहेगा। हालेलुया। तो सब लोग है ना देखते रहते हैं अपने को। दानियल भी सिंह के मान में डाला गया था। दानियल प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद किया। सुबह सुबह राजा दानियल के पास, सिंह के मान के पास आकर, दानियल तू जिसकी सेवा करता है ना, वो परमेश्वर तुझको बचाया क्या करके पुकारता है। दानियल है ना सिंह के मान से आवाज देता है, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, मैं जिस परमेश्वर का सेवा करता हूँ ना, उस परमेश्वर के दृष्टि में मैं निर्दोष हूँ। उसने मुझे निर्दोष पाया, उसने अपना दूत को भेजा, सिंह के मुंह को बंद किया करके। सिंह के मुंह को सिंह के मान में से दानियल को बाहर निकाला और पूरा राज्य में प्रचार करवाता है, दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर। और दानियल का पद बढ़ाया करके हम लोग, हालेलुया हालेलुया। ऐसा दानियल के द्वारा, शेड्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा पूरा राज्य में, पूरा दुनिया में सब लोगों को पता चला कि इनका परमेश्वर महान परमेश्वर, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, इनका परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, इनका परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है करके उनके द्वारा सब लोगों को पता चला। वो लोग एक साक्षी के तरह थे, हम लोग भी एक साक्षी के तरह संसार में जीते। मुसीबत आया, अग्नि परीक्षा आया, तकलीफ आया, कुछ भी आया, तो कौन सा भी परिस्थिति होने दो, आंधी तूफान कुछ भी होने दो, उस टाइम में हम लोग प्रभु में स्थिर रहकर, विश्वास का जीवन को नहीं छोड़कर हम लोग अगर प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु के चरणों में अगर हम लोग रहेंगे, तो क्या होगा बोलो तो हम लोग को प्रभु छुटकारा देगा। लोग जानेंगे कि अरे बाबा इनका परमेश्वर महान परमेश्वर। उस तरह से हम लोग एक साक्षी के रूप में रह सकते। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम लोग है ना साक्षी हो, संसार में तुम लोग मेरे साक्षी हो। और एक हम लोग देखते हैं प्रेरितों का काम, पहला अध्याय 8वां वचन में, वहां पर हम लोग देखेंगे तो जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, तुम सामर्थ्य को पाओगे, तब तुम लोग ये पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह बनोगे करके कहते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा हम लोग है ना गवाह बन, प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग गवाह बन सकते हैं और गवाही दे सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होता है बोला तो हम लोग का जीवन बदलता है। पवित्र आत्मा का वो शक्ति के द्वारा हम लोग है ना प्रभु का सेवा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का वो शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा अपने को हिम्मत मिलता है। पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हम लोग पापों पर, शरीर के कामों को, शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर हम लोग को जय मिलता है। हालेलुया। हम लोगों को ना जय जीवन पवित्र आत्मा देता है। ये लोग ऐसा कैसा ये दुनिया में लोग है ना, ये लोग ऐसा कैसा जय जीवन जीते हैं, ये लोग ऐसा कैसा पवित्र जीवन जी सकते हैं, ये लोग ऐसा कैसा शरीर के कामों को मार सकते हैं, ये लोग ऐसा कैसा बाबा, चाहे ये लोग को कितना भी दुख आए, तकलीफ आए, ये लोग सेवा करते ही रहते हैं करके, ऐसा कैसा होता है करके लोग आश्चर्य होते हैं, गवाह बनते हैं। ये किसके द्वारा होता है बोलो तो पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य देता है अपने को गवाह बनने के लिए, गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा अपने को सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा नहीं रहेगा ना, क्या होता है मालूम है, गवाही देने के लिए तो डर ही लगता है। मैं ना कुछ लोगों को पैम्पलेट्स देता हूँ ना, पैम्पलेट्स लेकर आपका पहचान वालों को दो, आपके एरिया में बांटो करके, अरे कोई लेता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई आता नहीं। हाँ, किसको देने का, इधर कोई नहीं बोला। अरे मुंबई, नवी मुंबई पूरा 2.5-3 करोड़ लोग है यहाँ पर, ये लोग बोलता कोई नहीं। हाँ, इधर लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, छोटा छोटा घर में रहता है, बोलते कि कौन इधर कौन है, किसको देगा कर। उनके दिल में ना डर है। और एक दूसरी बात, ये काम करने के लिए ना शर्म आता है। वही माइक लेकर गाना गाओ बोलो तो गाएगा, हाँ, ये बाकी सब शो शाइनिंग सब करेगा, पर ये काम करो बोलो तो
क्योंकि जाएगा तो कुछ भी है, तुम लोग क्या इधर आता हमारे घर पे नहीं आने का करके बोलेंगे, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, हाँ, या फिर अपने को उतना वैल्यू नहीं रहेगा, ऐसा समझते। पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा रहेगा ना, ये सब सोचते निभाते जाएंगे, गवाह बनेंगे, गवाही देंगे। हालेलुया। हम लोग का जीवन जब बदलेगा, परिवर्तन होगा, जब हम लोग का उद्धार होगा ना, तब क्या होगा, हम लोग गवाह बनेंगे। और दूसरा हम लोग देखते प्रार्थना के जीवन के द्वारा, जब हम लोग सारे जवाब को हम लोग पाते रहेंगे प्रभु के द्वारा, जो काम हमारे लिए असंभव है, प्रार्थना के द्वारा वो सब कुछ हमारे जीवन में प्रभु संभव करता है ना, वो कामों के द्वारा, वो प्रार्थना के जीवन के द्वारा। और हम लोग तीसरा देखते पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा हम लोग गवाह बनेंगे, हम लोग साक्षी के तरह इस पृथ्वी में रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो करके, तुम मेरे साक्षी हो करके कहता है। तुमको देखकर है ना, मैं कौन हूँ लोग जानेंगे, तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा जीवन बोलेगा मैं कौन हूँ कर। हालेलुया। तो उस तरह से हम लोग को इस संसार में जीना है। और हमेशा हम लोग को ये बात ध्यान में रखना है, मन में रखना है कि हम लोग रह रहे ना जहाँ पर आजू बाजू में सब अन्य जाति का लोग, सब लोग रहते हैं, तो हमारे द्वारा प्रभु का नाम का अपमान नहीं होना चाहिए, प्रभु का नाम का महिमा होना चाहिए। उस तरह से हम लोग को जीवन को